अस्सलाम वालेकुम। 13 अप्रैल हफ्ते का दिन, तकरीबन रात के 11 बजे लोकल इसराइली टाइम, ईरान इसराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च करता है। ये दुनिया की तारीख में किया जाने वाला किसी एक मुल्क की तरफ से सबसे बड़ा मिसाइल अटैक है। और इस मिसाइल अटैक में मौजूद थे तकरीबन 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 170 कामिकाज ड्रोन्स। इसराइल की जानिब से ये मिसाइल और ड्रोन अटैक इनके जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे आयरन डोम, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है, इसके अलावा डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे सिस्टम्स के ज़रिए रोक लिया गया। साथ ही साथ यूएस मिलिट्री और जॉर्डन के भी कुछ फाइटर जेट्स ने इसराइल की इस हमले को रोकने में मदद की। हालांकि 90 से 95% ये एयर अटैक इसराइल की जानिब से रोक लिया गया, लेकिन फिर भी ईरान इस बात पर अपसेट नहीं था, बल्कि वो इस बात पर खुश था कि इनकी तरफ से इसराइल को एक पैगाम पहुंच चुका है बड़ी कामयाबी से। और वो पैगाम ये है कि ईरान इसराइल के साथ किसी भी हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार बैठा है। और बाय द वे तकरीबन 15 मिसाइल्स इसराइल की एयरबेस जो कि नफ्ता में मौजूद है इस पर गिरे भी और इन्हें वहाँ पर नुकसान भी पहुँचा। ये हमला अपने आप में एक अहमियत रखता है, क्योंकि ये पहली बार है कि ईरान ने डायरेक्ट इसराइल पर कोई हमला जारी किया। क्योंकि आज से पहले ईरान और इसराइल प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे हैं, यानी दोनों ममालिक के दरमियान जंग किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लड़ी गई है। जैसे कि लेबनान के अंदर ईरानियन बैक ग्रुप हिजबुल्लाह और गाज़ा के अंदर हमास। उन्वान से हटकर यहाँ पर एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताता चलो ईरान और इसराइल के ताल्लुक़ के बारे में। तो हमेशा से ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के मुखालिफ नहीं थे। जब 1948 में इसराइल वजूद में आया तो ईरान पहला मुस्लिम कंट्री था जिसने इसे रिकग्नाइज़ किया। उस वक्त ईरान में किंगशिप थी मोहम्मद रज़ा शाह की और इनके इसराइल के साथ ताल्लुक़ खासे अच्छे थे। लेकिन फरवरी 1979 ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है और ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं आयतुल्लाह ख़मैनी, जो कि पावर में आते साथ इसराइल को रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर देते हैं। और तब से इन दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशंस खासे बुरे रहे हैं। वापस अपने उन्वान पर आते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि अब ही ईरान ने इसराइल पर एक डायरेक्ट हमला क्यों जारी किया। आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो नहीं होगी। तो सारी कहानी का जो बिगाड़ है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को इसराइल की जानिब से दमिश्क में मौजूद ईरानियन कॉन्सुलेट पर एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक में ईरान की कॉन्सुलेट पर मौजूद 7 IRGC के मेंबर्स शहीद हो गए। IRGC क्या है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। इन शहीद होने वाले 7 IRGC मेंबर्स में मौजूद थे 2 टॉप लीडिंग ऑपरेशन ऑफिसर्स, जिनमें से एक थे मेजर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ैदी और दूसरे इनके डेप्यूटी। वीडियो में आगे जाने से पहले IRGC के बारे में बताता चलूँ तो IRGC मुखाफ़फ़ है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। ये ईरानियन आर्म्ड फोर्स की ही ब्रांच है जो कि मई 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद रूहुल्लाह ख़ुमैनी की जानिब से बनाई गई। इन्हें आइडियोलॉजिकल कस्टोडियंस ऑफ रेवोल्यूशन यानी इनकलाब के नज़रियाती मुहाफ़िज़ भी कहा जाता है। एक बार फिर से वापस उन्वान पर आते हैं तो ये पहली बार है इसराइल की जानिब से भी कि ईरान की सॉवरेन टेरिटरी पर इन्होंने कोई हमला किया। यानी ईरान का कॉन्सुलेट ईरान की अपनी सॉवरेन टेरिटरी थी जो कि दमिश्क में मौजूद थी। इस बारे में तेहरान को ये लगता है कि इसराइल ने ये एयर स्ट्राइक सिर्फ इसीलिए की है कि इस रीजन में टेंशन को मज़ीद बढ़ाया जाए और जिसकी वजह से यूएस ईरान पर अपनी सैंक्शंस को मज़ीद बढ़ा दे। ये भी बताता चलूँ कि ईरान ने इस हमले के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स को पहले ही वार्निंग दे दी थी। इस वार्निंग में यूएस को क्लियरली ये बताया गया था कि ईरान अगले 72 घंटों में यानी 72 आवर्स के अंदर इसराइल पर हमला करेगा। और फिर फाइनली 13 अप्रैल को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ये हमला इसराइल पर जारी किया गया। इसके जवाब में ईरानी गवर्नमेंट के मुताबिक इसराइल ने आज से 2 दिन पहले 19 अप्रैल को
एक ड्रोन अटैक लॉन्च किया ईरान। ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक जुमे के दिन यानी फ्राइडे को ये इसराइली स्ट्राइक हिट की इस्फहान में मौजूद एक मिलिट्री एयर बेस, और इन्होंने बताया कि इस हमले का जो स्केल और मेथड है वो फ़िलहाल अनक्लियर है, यानी कोई भी साफ बात अभी मंजर आम पर नहीं है। इसके अलावा ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात की भी तस्दीक की गई कि इसराइल ने तबरेज़ पे, जो कि इस्फहान से 500 मील शुमाल में है यानी नॉर्थ में है, यहाँ पर भी स्ट्राइक की, और ईरानियन न्यूज़ एजेंसीज़ ने इस एयर स्ट्राइक से हुए जो एक्सप्लोजन्स हैं इनको बाकायदा सुना भी। इसके अलावा सीरियन मीडिया से ये बात भी सामने आई कि इसराइल की जानिब से साउदर्न सीरिया के अंदर मौजूद कुछ एयर डिफेंस पोजीशंस पर इसराइल के मिसाइल फ्राइडे यानी जुमे के दिन गिरे। बाय द वे, अगर थोड़ा सा गौर से देखें कि आखिर इसराइल ने इस्फहान को ही क्यों टारगेट किया, तो उसके पीछे एक तो वजह ये थी कि वहाँ पर ईरान की एक मिलिट्री एयर बेस मौजूद है, साथ ही साथ इस्फहान के इलाके में कुछ यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर एक न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के तामीर हो रहे हैं, और यहीं पर शहाब मिसाइल भी बनते हैं जिसकी रेंज इसराइल तक जाती है। इन दोनों ममालिक का आखिर आगे मुस्तकबिल क्या होगा, ये बात तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अब तक की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।